दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूटेराइन प्रोलैप्स के मेन कॉजेस क्या होते हैं। मतलब कि बच्चेदानी किन कारणों की वजह से अपनी जगह से खिसक जाती है। तो इस प्रॉब्लम को जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि यूट्रस मतलब कि बच्चेदानी एक्चुअली में कहाँ लोकेट होती है, कौन सी उसकी जगह होती है, यहाँ पे ये स्थित होती है। यूट्रस हर लेडी के शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और प्रेगनेंसी जैसी, पीरियड्स जैसी जो एक्टिविटीज होती हैं ये यूट्रस के द्वारा ही परफॉर्म की जाती हैं। यूट्रस हमारे पेट के निचले हिस्से में जहाँ पे पेल्विक एरिया होता है, ये पेल्विक मसल्स के द्वारा जकड़ी हुई होती है। योनि के और मूत्राशय जिसे ब्लैडर कहते हैं उसके बीच का जो गुद्दा पार्ट होता है जिसे हम रेक्टम कहते हैं उसके बिल्कुल सामने ये लोकेट होती है। मतलब कि पेल्विक एरिया की जो मसल्स होती हैं, पेल्विक मसल्स को स्ट्रोंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारा यूट्रस अपनी जगह पे लोकेट होके रहे। अगर पेल्विक एरिया की जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, वो ढीली पड़ जाएं, वो वीक हो जाएं तो हमारे यूट्रस की पकड़ वहाँ पे ढीली पड़ जाती है, जिसकी वजह से यूट्रस अपनी जगह से खिसक जाता है और वजाइना के रास्ते नीचे आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वजाइना की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होते हैं या लेडीज़ का अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होना होता है या फिर उनका उठना बैठना होता है, चलना फिरना होता है। तो जितनी भी कंडीशंस होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये डिस्टर्ब हो जाती हैं। जब लेडीज़ का बच्चेदानी अपनी जगह से खिसक जाती है तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे उनको इनफर्टिलिटी मतलब कि बांझपन का सामना भी करना पड़ सकता है, या फिर उनकी जब अगर प्रेगनेंसी ठहर जाए तो प्रेगनेंसी के जैसे जैसे महीने बढ़ते हैं 4-5 महीने के बाद उनको दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो चलिए हाईलाइट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेन कारण हैं जिसकी वजह से बच्चेदानी अपनी जगह से खिसक जाती है। क्या कुछ हमारी ही ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से बच्चेदानी अपनी जगह से खिसक जाती है, या इसके साथ साथ कुछ मेडिकल कंडीशंस भी ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से पेल्विक मसल्स जो होती हैं ये वीक हो जाती हैं और हमारे यूट्रस की पकड़ वहाँ पे वीक होने की वजह से ये वजाइना के रास्ते नीचे खिसक सकता है। पहले यहाँ पे हम बात करेंगे चाइल्ड बर्थ मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी। जितनी लेडीज़ की नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा हो गई हों, अगर लेडीज़ की 3 या 4 नॉर्मल डिलीवरीज हो गई हों जिसकी वजह से पेल्विक मसल्स वहाँ पे वीक पड़ जाती हैं और यूट्रस अपनी जगह से खिसकना शुरू हो जाता है। दूसरी कंडीशन इसकी ये होती है कि अगर जो बेबी नॉर्मल डिलीवरी से हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हैवी वेट का, उसका हेड बहुत बड़ा है, तो उस कंडीशन में भी पेल्विक मसल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुश होने की वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये ढीली पड़ जाती हैं और ढीली पड़ने की वजह से यूट्रस की पकड़ वहां पे कमजोर हो जाती है और ये हमारे वजाइना के रास्ते से नीचे खिसकना शुरू हो जाता है। और एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी के बाद जिन न्यूट्रिएंट्स का, जिन प्रोटीन्स का, जिन आपको विटामिन्स की ज़रूरत होती है आपकी पेल्विक एरिया की मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, जो हमारी यूट्रस को उसकी जगह पे प्लेस्ड करके रखती हैं, और वो उनको पौष्टिक तत्व नहीं मिल रहे हैं, पौष्टिक आहार उनको नहीं मिल रहा है जो कि पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, तो इस कंडीशन में भी पेल्विक मसल्स ढीली पड़ने की वजह से, पेल्विक मसल्स कमज़ोर होने की वजह से वहाँ पे यूट्रस की पकड़ कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से खिसक जाता है। दूसरा इसका मेन कारण है एजिंग। जैसे जैसे लड़कियों की एज बढ़ती जाती है, मतलब कि 35 के बाद उनका यूट्रस का डिस्प्लेस होना नॉर्मल कंडीशन हो जाती है, क्योंकि 35 के बाद हमारी बॉडी को अच्छे लाइफस्टाइल की, अच्छे अपनी बॉडी को डाइट चाहिए होती है, अच्छी एक्सरसाइज चाहिए होती है, आपको योग, आपको जो वॉकिंग है अपनी बॉडी को देनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की मसल्स और पेल्विक मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन जब ये चीज़ें हम अपनी बॉडी को नहीं दे पाते हैं, हाइजीनिक कंडीशंस नहीं दे पाते हैं, अच्छी डाइट नहीं दे पाते हैं, एक्सरसाइज हम नहीं करते हैं और अपनी बॉडी को टाइम नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी पेल्विक मसल्स वीक हो जाती हैं और हमारी यूट्रस की पकड़ वहाँ पे वीक होने की वजह से 35 की एज के बाद, 35 से 40 की एज के बाद ये लटकना शुरू हो जाती है और ये वजाइना के रास्ते आना शुरू हो जाती है। तीसरे यहाँ पे कारण की बात करते हैं हार्मोनल चेंजेस, जो मेनोपॉज की कंडीशन में हो सकते हैं। मतलब कि हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है ये रिलीज होता है, लेकिन जब लड़कियों की 40 से 45 साल की उम्र होने लग जाती है, मतलब 40 के बाद जब उनकी बढ़ने लग जाती है उम्र,
तब उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। और ये जो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है ये हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, पेल्विक मसल्स जो होती हैं ये वीक होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो यूट्रस अपनी जगह पे प्लेस्ड नहीं रह पाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें अपनी बॉडी को अच्छी डाइट देनी है, हमें अपनी बॉडी को एक्सरसाइज देनी है, योग देना है, जिसकी वजह से हमें ऐसी एक्सरसाइज करनी है अपनी पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसकी वजह से हमारे जो यूट्रस है अपनी जगह पे प्लेस्ड होके रहे। बहुत बड़ा कारण ये माना जाता है क्रोनिक कफ और कॉन्स्टिपेशन। क्रोनिक कफ और कॉन्स्टिपेशन दोनों ही ऐसी कंडीशन है जिससे हमारे जो पेल्विक एरिया होता है उस पर बहुत ज़्यादा कांस्टेंट स्ट्रेन पड़ता रहता है। अब प्रेशर पड़ने की वजह से हमारी पेल्विक मसल्स जो है ये वीक हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा खांसने पे, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन में जोर लगाने पे आपकी जो पेल्विक मसल्स होती हैं ये वीक होने की वजह से, ढीली पड़ने की वजह से आपकी यूट्रस की पकड़ वहाँ पे वीक हो जाती है, जिसकी वजह से ये विजाइना के रास्ते आना शुरू हो जाता है। इसका कारण है ओबेसिटी, मतलब कि मोटापा। जिन लेडीज़ का मोटापा, जिनका निचले पेट के हिस्सा बहुत ज़्यादा भारी होता है, हिप्स बहुत ज़्यादा भारी होती है, जिसका प्रेशर हमारे पेल्विक एरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से पेल्विक मसल्स यहाँ पे वीक होना शुरू हो जाती है। लगातार इस हैवी वेट को उठाने की वजह से पेल्विक लिगामेंट्स जो होते हैं ये टूटने का डर रहता है, ये कमज़ोर होने का डर रहता है, जिसकी वजह से यूट्रस की जो पकड़ होती है वहाँ पे ये भी वीक हो जाती है, ढीली हो जाती है और ये खिसक के विजाइना के रास्ते आना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रेगुलर आप एक हाथ से पत्थर उठा के रखते हैं और कांस्टेंट इस पत्थर को उठा के ही रखते हैं, तो आपकी बाजू के यहाँ पे शोल्डर में आपको पेन होना शुरू हो जाएगी। और कुछ टाइम ऐसा होगा कि आपकी फुल बॉडी में इस पत्थर की वजह से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, पेन होना, एक थकावट रहना, एक टायर्डनेस रहना शुरू हो जाएगी और आप ऐसे फील करोगे कि जल्दी से जल्दी अपनी बाजू को नीचे कर लूँ, इस पत्थर को फेंक दूं। तो ऐसे ही लगातार जब आपका पेल्विक एरिया एक हैवी वेट को उठा रहा है, कांस्टेंट स्ट्रेन उस पर पड़ रही है, कांस्टेंट उस पर प्रेशर पड़ रहा है, तो उसकी वजह से हमारी पेल्विक मसल्स जो हैं ये भी वीक होना शुरू हो जाती हैं, ये भी कमजोर होना शुरू हो जाती है। कारण ये भी है पास्ट पेल्विक सर्जरी। अगर पेट की कोई सर्जरी हो रखी है पास्ट में या पेल्विक एरिया की कोई पास्ट में सर्जरी हो रखी है, तो उस कंडीशन में जो पेल्विक लिगामेंट्स होते हैं या पेल्विक मसल्स होती हैं ये वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वीकनेस की वजह से यूट्रस की पकड़ भी वहां पे वीक हो जाती है, जिसकी वजह से यूट्रस अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। स्मोकिंग भी एक ऐसी कंडीशन है, अगर आप लगातार स्मोकिंग कर रहे हैं तो ये आपकी पेल्विक मसल्स को, पेल्विक लिगामेंट्स को कमजोर कर देती हैं, यहाँ के टिश्यूज टूटने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो यूट्रस की पकड़ है वहां पे कमजोर हो जाती है और यूटेराइन प्रोलैप्स की दिक्कत लेडीज में दिखाई देने लग जाती है। कुछ जेनेटिक कंडीशंस की वजह से भी वीक मसल्स लेडीज में होती हैं, मतलब कि उनकी जैसी मदर को, उनकी नानी को, उनकी सिस्टर को वीक पेल्विक मसल्स हैं, तो उनकी भी आगे पेल्विक एरिया की मसल्स, पेल्विक जो लिगामेंट्स होती हैं ये वीक होती हैं, जिसकी वजह से यूटेराइन प्रोलैप्स उनको छोटी एज में ही उनका सामना करना पड़ सकता है। लास्ट और इसका बहुत बड़ा रीजन माना गया है यूटेराइन प्रोलैप्स का, पीरियड्स में हैवी वेट उठाना। जब आपके पीरियड्स 5 दिन चलते हैं तो कई लेडीज क्या करती हैं कि काम करना शुरू कर देती हैं, बहुत ज़्यादा उनको हैवी वेट उठाना पड़ता है, लेकिन ये बात उनके ध्यान में नहीं होती है कि उनके पीरियड्स चल रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठाना है, क्योंकि यहाँ पीरियड्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो यूट्रस होता है, हमारा वेजाइना एक डेलिकेट कंडीशन से गुजर रहा होता है। तो उस कंडीशन में हमें बिल्कुल भी हैवी वेट नहीं उठाना होता है। अगर हम हैवी वेट यहाँ पे उठाते हैं तो हमारे यहाँ पे पेट के निचले हिस्से में स्वेलिंग आ जाती है, पेल्विक एरिया में स्वेलिंग आ जाती है, पेल्विक मसल्स जो हैं जो कमजोर हो जाती है, हमारे यूट्रस में भी स्वेलिंग आ सकती है इसकी वजह से। इसलिए हमें अपने पीरियड्स में बिल्कुल वेट नहीं उठाना है। हो सके तो पहले 3 दिन आपको बिल्कुल रेस्ट करनी है, आपको बिल्कुल वेट नहीं उठाना है। नॉर्मल आप वर्क कर सकते हैं, नॉर्मल काम कर सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी वेट नहीं उठाना है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी पेल्विक एरिया में, पेल्विक मसल्स में और हमारे पेट के निचले हिस्से में स्वेलिंग आ सकती है, जिसकी वजह से 99% लेडीज में यूटेराइन प्रोलैप्स की दिक्कत हो जाती है। तो ये थे कुछ मेन कारण यूटेराइन प्रोलैप्स के, जिसकी वजह से लेडीज को यहाँ पे दिक्कत होने लग जाती है और उनका यूट्रस वेजाइना के रास्ते नीचे आना शुरू हो जाता है।
यूटेरन प्रोलैप्स की 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। यूटेरन प्रोलैप्स का स्टेज 1 और स्टेज 2 चल रहा है, तब आप एक्सरसाइज के द्वारा, अच्छी डाइट के द्वारा अपने यूटरस को दोबारा से प्लेस्ड कर सकते हैं। कुछ ऐसी घरेलू दवाइयां भी होती हैं जो इसको मल के ठीक कर देती हैं, डॉक्टर्स भी आपके खिसकाने की वजह से इनको ठीक कर देते हैं। लेकिन जब आपकी 3rd या 4th कंडीशन चल रही है, जब ये पूरी तरह आपके विजाइना में आ जाता है, तब मोस्टली यहाँ पे सर्जरी के द्वारा आपके यूट्रस को निकालना ही पड़ता है, या फिर सर्जरी के द्वारा ही आपके यूट्रस को सेट करना पड़ता है। इसके लिए आपको किसी अच्छे कंसल्टेंट से, किसी अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट से अपनी कंफर्म करना चाहिए कि आपका यूट्रस किस स्टेज में चल रहा है, और वो अच्छे तरीके से आपकी सोनोग्राफी करते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं, उस किस कंडीशन में आपका यूट्रस है, तो आपकी रिपोर्ट्स देखने के बाद ही आपको अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं। तो आज की मेरी वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, एक छोटा सा कमेंट करके प्लीज मुझे जरूर बताना, और मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।